गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडेक्स और मैथ के बारे में। इनका यूज आपको वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप में बहुत आने वाला है। बहुत मतलब यूज केस के हिसाब से है, कैसे आप उसको यूज करना चाहते हो कैसे नहीं। ठीक है। तो अब इंडेक्स करता क्या है? इंडेक्स और मैच इस तरीके से समझाता हूँ कि जैसे मेरी प्रीवियस फाइल कहाँ गई, वो बंद हो गई। अब अब मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो इंडेक्स करेगा क्या। मैंने इससे पहले इसके बारे में बात की थी, कंट्रोल माइनस करा और इसी को डुप्लीकेट करके अब मैंने इंडेक्स नाम दे दिया। इंडेक्स आपको क्या करेगा क्या? इंडेक्स जो आप उसको पोजीशन नंबर दोगे, इंडेक्स को आप जो पोजीशन नंबर दोगे वो बताएगा कि उस पोजीशन पर क्या है। इस तरीके से ये काम करता है। और अगर हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो इंडेक्स एंड मैथ इन एक्सेल इन डिटेल्स लिखते हैं तो भी पता चल जाएगा क्या है इंडेक्स मैच का। इंडेक्स एंड मैच आर टू सेपरेट एक्सेल फंक्शन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म पावरफुल लुकअप। हाँ, एक साथ काम करते हैं। दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल देन वी लुकअप एंड एच लुकअप। ओके, चलो समझ गए तुम क्या बोल रहे हो। पर्पस रिटर्न अ वैल्यू। इंडेक्स क्या करता है? इट रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन द रो नंबर एंड द कॉलम नंबर। जो आप इसे रो नंबर दोगे, जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स में यहाँ है। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया इंडेक्स। अब इंडेक्स के बाद ये पूछता है एरे। एरे क्या? एरे में मैं ये पूरी टेबल दे रहा हूँ। ठीक है। नहीं, पहले मैं छोटा डाटा लेता हूँ। पहले मैं डी तक, सेगमेंट तक बात कर रहा हूँ कि भाई सेगमेंट तक। अब ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। ये इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं कि क्या नंबर है। ये मैंने लिया ये कि भाई ये मेरा इंडेक्स है ई ए से डी तक। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे फिफ्थ नंबर का मिल जाए। फिफ्थ नंबर मुझे अब पता करना है कि मेरे 5 स्टेप आगे और कॉलम नंबर कहाँ क्या होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 पे 2 पर जाऊंगा, 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर पर क्या है, फिफ्थ रो में और सेकंड कॉलम में क्या है। इंडेक्स करूंगा तो इसने मुझे 4 निकाल कर दे दिया। इसने मुझे मेरे उस पोजीशन पर क्या वैल्यू है वो दी है इंडेक्स में। ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। या तो इसे आप लॉक भी कर दोगे तो भी ये आपने अगर पूरा भी ले लिया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यही देगा। अब मैं इसमें इसमें मैं अगर फिफ्थ कर देता हूँ तो फिफ्थ में इसने 49 बता दिया कि ये 49th मेरी वैल्यू है इंडेक्स में। अब अब इसके बाद मैच क्या करेगा? मैच आपको जो आप मैच एक पोजीशन नंबर देता है कि वो वैल्यू किस पोजीशन पर है, जिसको आप देख रहे हैं वो वैल्यू किस पोजीशन पर है। जैसे मैंने मैच लिख दिया, मैच इधर लिखा। अब मैच लिख दिया इक्वल टू मैच, मैच। ठीक है। लुकअप वैल्यू, किसकी वैल्यू देख रहे हो आप? मैं एक तरह से मैं की वैल्यू देख रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ, इसकी वैल्यू देख रहा हूँ। हाँ, मैं इसकी वैल्यू देख रहा हूँ। लुकअप एरे कहाँ? मैं इसकी वैल्यू यहाँ कहाँ देखा था, इधर देख रहा हूँ। ठीक है। और एंटर। तो ये इसने 23 बता दिया, 49। मैं कुछ और करके चलता हूँ कि इसे ही लेता हूँ जो सेकंड। ठीक है। और इस बार मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो फिफ्थ पोजीशन पर है। ये फोर मेरा कौन सी पोजीशन पर है? वो फिफ्थ पोजीशन पर है। जो काउंट हमने किया है इसने बताया
कि जो आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो वो फिफ्थ पोजीशन पर है। अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं अगर इसे सर्च करना चाहता हूँ, इसे सर्च करूंगा, कहाँ सर्च करूंगा, कॉपी इसे भी यहाँ सर्च, अरे यार, इसको करूंगा इसको सर्च करना है और इसको कहाँ सर्च करना है, मुझे इसको यहाँ सर्च करना है बुया, तो इसने बताया ये थर्ड पोजीशन पर है। इस तरीके से हमारा मैच काम करता है। ठीक है। अब अब क्या, अब ये और दोनों का जब एक बार डेफिनेशन में चले जाएंगे तो इंडेक्स टू सेपरेट एक्सेल्स ये होते हैं, ये काम करता है। ठीक है। मैच फाइंड द पोजीशन इंडेक्स ऑफ वैल्यू इन अ रेंज, ये पोजीशन नंबर बताता है कि ये किस पोजीशन पर है, लेस देन, और ये इस तरह से काम करता है। जैसे अमन को फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, रेंज में कहाँ पर किस पोजीशन पर है वो बता देता है। ठीक है। और अब आप कॉम्बिनेशन देखना चाहोगे ना इसका, तो इक्वल टू इंडेक्स करूंगा एरे, यहाँ मुझे ये एरे दे दिया। अब इस एरे में ये कहता है रो नंबर। अब ये एरे है रो नंबर, रो नंबर तो मुझे नहीं पता, रो नंबर मुझे नहीं पता, रो नंबर की जगह मैं चूज करूंगा। अरे भाई, रो नंबर मुझे, मैं क्या गिनता थोड़ा रहूंगा। तो मैं, मुझे पता है कि मेरा क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैं मैच फाइंड कर रहा हूँ रो में। मैंने मैच लिखा, मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ, कहाँ फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, कॉमा कॉमा जीरो और एंटर। ठीक है, गलत हो गया, रेफरेंस एरर दे दिया इसने। ए, ये रेफरेंस नंबर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसे ये तो बता दिया कि भाई तू अरे कहाँ गया इशू, मैच रो नंबर में हमने ये तो बता दिया कि भाई इसे फाइंड कर। अब ये काम फॉर्मूला कहाँ काम करेगा, कॉपी करूंगा। हाँ, ये एक साथ काम करना चाहिए था, ये गलत काम कर रहा था, कॉपी बैक जाऊंगा, ये इस तरीके से काम कर रहा था। और अब हम्म, इसने 3,3 दिया था, लेकिन हमने अगर मैं फिफ्थ कर देता हूँ तो ये 41 आ गया। तो ऐसे ही मुझे एक और मैच लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये अब करके ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मैंने इंडेक्स मैच को देखा, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मेरे पास कस्टमर है, कस्टमर मेरे पास कस्टमर आईडी है। ठीक है, कस्टमर आईडी है और मेरे पास रीजन है। अब कस्टमर आईडी और रीजन, अब हाँ, अ, ये इस तरीके से भी, तो मेरी कस्टमर आईडी मैं इस बार लेके चलता हूँ 3। ठीक है, मेरी कस्टमर आईडी 3 है और रीजन मेरा सेंट्रल है। ठीक है, इसमें हम हाँ ऐसे ही करके चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो रीजन लेके चलता हूँ या सिटी लेके चलता हूँ, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा मुझे। हाँ, मैं दो कैटेगरी के लेके चल रहा हूँ, लिस्ट सोर्स से इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। ठीक है। अब एक तो ये रैंडम, ये रो हो गया, ये मेरा रो है, ये मेरा कॉलम है। ठीक है। अब इंडेक्स दिया मैंने, और इंडेक्स में जैसे 3 है, सेंट्रल है, मुझे इसको लेके चलना है। तो कस्टमर आईडी मेरी 3 किस प्लेस पर है, 3 मेरी सेकंड में है, इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स दिया, इंडेक्स मेरा ये है। ठीक है। अब रो नंबर कहाँ है, रो मेरी 3 1 2 3 4, कॉमा 4, कॉमा, अब कॉलम नेम क्या, कॉलम मेरा रीजन है, तो रीजन है 1 2 3 4।
नहीं, कॉलम मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। और अब मैंने सेंटर कर दिया तो ये सेंट्रल आ गया, यहाँ पे जो चीज आनी थी वो आ गई। अब यहाँ पर अब यहाँ पर मेरे पास मेरे पास सेंट्रल तो नहीं आएगा, रीजन आएगा, हाँ। अब अब मुझे ऐसा लेके चलना है कि मैंने इंडेक्स दिया कि भाई, इंडेक्स दे दिया मैंने। अब इंडेक्स में मैंने ये दे दिया। अब इंडेक्स के बाद मैंने रेंज दे दी कि भैया ये रेंज है, इसमें से आपको डेटा फाइंड करना है, कॉमा रो नंबर बतानी है कि किस रो पर है। तो रो के लिए मैं मैच लगाऊंगा। मैच किसको करेगा? इसको मैच करेगा। कहाँ पे मैच करेगा? इस रो को कस्टमर आईडी के अंदर भी मैच कर सकता है, हाँ, मैच कस्टमर आईडी के ही अंदर मैच करेगा। इसको यहाँ मैच करेगा, कॉमा 0 एंटर करूंगा, कभी कोई काम नहीं करेगा, रेफरेंस नंबर दे देगा। इसके बाद एक और है, कॉमा कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर में क्या? कॉलम नंबर में अगेन मैच लगाऊंगा, लुकअप वैल्यू इसको मैच करनी है। कहाँ मैच करनी है? इसको यहाँ मैच करनी है, कॉमा 0 एंटर करूंगा तो सेंट्रल आ गया, रीजन सेंट्रल है। अगर मैं टू सेलेक्ट करूँ, इसमें तो कस्टमर आईडी टू सेलेक्ट करूंगा, रीजन वेस्ट हो गया। और इस बार मैं ईमेल चाहता हूँ कि ईमेल क्या होगी, ब्रूस विगन्स, जो भी नाम है इसका, वो हमारा ईमेल हो गया। अब इसी बेस पर अब जब हम काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये रोज एंड कॉलम्स का क्राइटेरिया ये होता है। फिर क्योंकि हमें सेम काम वी लुकअप में करना है, इंडेक्स उसमें करना है, तो वहाँ भी ऐसे ही चलता है। ठीक है। और इसकी जब मैं बात कर रहा था, यहाँ पे क्या था, बात कर रहा था मैं, यहाँ पे इसकी बात कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे कॉलम नंबर दे देता कि इंस्टेड ऑफ 0, 8, तो 8 कॉलम पे क्या है वो मुझे पूरी रेंज उठा के दे देता। अगर मैं पूरी, उसने रेंज उठा के दे दी, अगर मैं यहाँ 0 लिख देता, यहाँ खाली भी छोड़ता, तो भी वही बात पड़ जाती है, रीजन की पूरा हेडिंग उठा के दे दिया। और इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं 2 ऐसे देता, तो स्पिल वाला हिसाब किताब बन गया। यानी कि अगर मैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई, तो ये कंट्रोल ई आपने सुना, वो पूरी टेबल उठा के दे दी। अब उस टेबल को कहीं तो स्टोर करना है, टेबल में से आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता था? मैं, हाँ, ये कर सकता था, जैसे मैंने यूनिट कॉस्ट को कर रहा था। यूनिट कॉस्ट 5th नंबर पर है कि अगर मेरा ये 5th नंबर पर आ गया और यूनिट कॉस्ट निकल के आ रही है, और इस रेंज में मैं A2 से काम करूंगा और J2 तक करूंगा। और जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वी लुकअप के साथ साथ, इसका भी टोटल तो 685, हाँ, काइंड ऑफ ये भी कर सकते हो आप। बहुत सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। जैसे हमने इसमें रेंज आ रही थी, उसको सम के अंदर कर दिया, आप काउंट भी के अंदर भी, मतलब कैसे भी आप काम कर सकते हो। तो ये था इंडेक्स का एक छोटा सा एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, इंडेक्स में और डेफिनेशन देखनी है तो और देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट ओनली, वी लुकअप लेफ्ट, ये किसी भी डायरेक्शन में काम करता है। इंडेक्स मैच, जो सब साथ में लाके काम करते हैं। सेफ है, फास्टर है। ब्रेक इफ कॉलम मूव्स, अगर कॉलम मूव्स हो जाते हैं तो वी लुकअप, हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट किया नहीं है इस पे खास। स्लो ऑन बिगर डेटा, मतलब अभी समझाने के बेस पे। फास्टर है, मल्टीपल क्राइटेरियाज लग सकते हैं, टू वे लुकअप लग जाता है, ये है कि दिस। अब ये ऐसे भी काम करता है कि मैच करेंगे, A2 इक्वल टू अमन है, ये कि बहुत तरीके हैं इसे यूज करने के। ठीक है, बहुत तरीके हैं, और कैसे यूज करना है वो भी देखेंगे हम। अब इंडेक्स मैच इज प्रिफर्ड इन लार्ज एरे बिकॉज इट्स फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट एंड डजंट ब्रेक व्हेन कॉलम शिफ्ट्स। ठीक है। आ, और कोई एग्जांपल है क्या? नहीं, और कोई एग्जांपल नहीं है।
बस इसमें इतना ही एग्जांपल है। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही।